We were discussing in the previous class about the concept of conormal points or fit of the normals and questions based on locus. उसी बात को कंटिन्यू कर रहे हैं and we are starting with the question, find the locus of points. That's 17th question of level 3. Locus of points such that two of the three normals drawn from them to the parabola y square equals to 4ax coincides. Locus find out करना है, locus of points such that two of the three normals drawn from those points coincides. Parabola is y square equals to 4ax. देखो जो डिस्कशन हमने किया था उसके अकॉर्डिंग एक बार उसको फास्ट पेस पे अगर मैं रिकैप करूं, y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ स्लोप फॉर्म. लेट्स से देयर इज अ पॉइंट h कॉमा k जिससे आपने नॉर्मल्स ड्रॉ किए एंड दोज नॉर्मल्स आर ड्रॉन फ्रॉम सम पॉइंट h कॉमा k, या ये कहिए कि नॉर्मल्स आर कॉन्करेंट एट दैट पॉइंट. तो h कॉमा k पर h कॉमा k सेटिस्फाई करेगा एज वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लास. एग्जैक्टली h कॉमा k सेटिस्फाई किया. वी आर गेटिंग अ क्यूबिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m, और क्यूबिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m जो मिल रही है तो m1 m2 m3 आर नथिंग बट द रूट्स ऑफ दैट क्यूबिक इक्वेशन. इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट से m1 m2 m3. m1 m2 m3 इनफैक्ट रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, तो रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप्स ऑफ नॉर्मल. नॉर्मल की स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना. एंड क्यूबिक इक्वेशन है थ्रू थ्री रूट्स आर देयर, सो थ्री रिलेशंस आर एग्जिस्टिंग अमंग्स द थ्री रूट्स एंड दोज रिलेशंस आर sum of roots which is coming as 0, sum of product of two roots, that's coming as 2a minus h by a. यूजुअली जब कोनॉर्मल पॉइंट्स और उससे रिलेटेड लोकस की अगर बात की जाती है तो ये स्टेप्स तो एज इट इज सोचने का आपको. m1 m2 m3 that is of minus of k by sum of roots, sum of product of two roots, sum of and then last one is product of roots. If you remember, we have discussed the question based on the locus. Two of the three normals make complementary angles. Two of the three normals make complementary angles. m1 m2 m3 are nothing but the slopes of those normals की slope को represent कर रहे हैं m1 m2 m3, और slope is nothing but tan theta. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो हमने कहा इफ वन ऑफ द नॉर्मल इज मेकिंग एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, सो अदर नॉर्मल इज मेकिंग एंगल 90 माइनस थीटा विद द एक्स एक्सिस. एक नॉर्मल अगर थीटा एंगल बना रहा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा. सम ऑफ द टू इज गोइंग टू बी 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विद द एक्सिस. तो 10 90 एक नॉर्मल की स्लोप हो गई 10 थीटा और दूसरे नॉर्मल की स्लोप हो गई 10 90 माइनस थीटा. 10 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉट थीटा, और 10 थीटा कॉट थीटा 1. m1 m2 इक्वल्स टू 1 हो गया था एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ m3, और m3 की जो वैल्यू आई थी उस m3 को हमने एलिमिनेट कर दिया था. उस m3 इज नथिंग बट द रूट ऑफ दैट इक्वेशन. इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट है तो सेटिस्फाई कर दिया था हमने, राइट. अब जो बात की जा रही है उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि टू ऑफ द थ्री नॉर्मल कोइंसाइड, तीन नॉर्मल आप ड्रॉ कर सकते हो पॉइंट h कोमा k से जो आपने सेटिस्फाई किया है, लेकिन टू ऑफ द थ्री नॉर्मल कोइंसाइड्स, तीन में से दो नॉर्मल कोइंसाइड्स करते हैं. तो तीन में से दो नॉर्मल कोइंसाइड करने का मतलब हुआ टू ऑफ द थ्री नॉर्मल कोइंसाइड्स, मतलब m1 इज इक्वल टू m2. तीन में से दो नॉर्मल कोइंसाइड कर गए, सेम हो गए. तो मान लीजिए m1 और m2 जिन दो नॉर्मल्स की स्लोप एक की m1 है एक की m2 है, कोइंसाइड कर गए तो सेम ही हो गई. कोइंसाइड करना मतलब सेम स्ट्रेट लाइन, दैट नॉर्मल रिमेन सेम. m1 इक्वल टू m2, कोई भी दो, m1 इक्वल टू m2 या m2 इक्वल टू m3 या m1 इक्वल टू m3 जो भी है, तीन में से दो नॉर्मल कोइंसाइड कर गए. मेरा टारगेट ये है, मुझे लोकस फाइंड आउट करना उस पॉइंट का,
ठीक है, एच कॉमा के मैं ऑलरेडी सेटिस्फाई कर चुका हूँ। मेरा टारगेट है मुझे m1 m2 m3 ये रिलेशन का यूज करके m को एलिमिनेट करना है, या इन तीनों में से आप m1 m2 m3 को एलिमिनेट करना, जो भी आप कहें। अब पिछली बार काम रिलेटिवली आसान हो गया था, m1 m2 इक्वल्स टू 1 और m3 की वैल्यू डायरेक्टली मिल गई थी। अब की बार क्या किया जाए, m1 इक्वल्स टू m2, तो थोड़ी सी उठापटक, ये तीन रिलेशंस आपके सामने ऑलरेडी हैं, ठीक है। देखिएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल्स टू 0, दिस इज द फर्स्ट वन। m1 और m2 बराबर है, तो लेट्स से m2 को लिखा मैंने m1, ठीक है। m1 और m3 में एक रिलेशन आ गया मेरे हाथ में, या ये कहिए कि 2m1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ m3। m1 m2 में एक रिलेशन, जो रिलेशन है वो m1 इक्वल्स टू m2 और उसका यूज किया हमने, फाइन। ये जो थर्ड इक्वेशन है भाई, तीनों अवेलेबल है, आप तो इन तीनों में से किस जो चाहे यूज करिए आप, सम ऑफ रूट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ थ्री रूट्स। m1 m2 m3 दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ k बाय a, फाइन। m1 और m2 बराबर है, तो ओके, m2 को रिप्लेस किया m1 से, m1 स्क्वायर इंटू m3 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ k बाय a, ठीक है। अब ये दो रिलेशन तो हमारे पास आ गए, ठीक है। बोले सर एक और इसका भी यूज करें, कर सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इन दोनों से ही काम करने की कोशिश करें। देखिएगा 2m1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ m3, या m3 कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ 2m1, तो m3 की वैल्यू को उठा के हमने इस सेकंड इक्वेशन में डाल दिया। सॉल्व कर रहे हैं यार, सीधी सी बात है, m3 की वैल्यू इस सेकंड में पुट कर दिया, m1 स्क्वायर इंटू m3 को रखा हमने माइनस ऑफ 2m1, m3 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2m1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ k बाय a, m1 क्यूब इज इक्वल्स टू k बाय 2 है, m1 क्यूब इक्वल्स टू k बाय 2 है, और m1 इज इक्वल्स टू k बाय 2a क्यूब रूट ऑफ दैट, k बाय 2a एंड क्यूब रूट ऑफ दैट। यार फाइनली मैंने क्या किया, मैंने m1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। बोला सर उसका क्या करोगे, इफ आई गॉट m1, m1 इज नथिंग बट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी हमें उसको m1 फाइंड आउट करने के लिए, बट ठीक है, वी गॉट m1 एंड m1 इज नथिंग बट द रूट ऑफ दैट इक्वेशन, तो m1 सेटिस्फाई करेगा इसको। और जहां आप m को एलिमिनेट करोगे, यू आर गोइंग टू गेट द रिक्वायर्ड लोकस। m को एलिमिनेट कर लीजिए, दैट इज गोइंग टू बी a टाइम्स, इस इक्वेशन में रख दिया दोस्तों ना m1, आई हैव केप्ट द वैल्यू ऑफ m1 इन दिस इक्वेशन, a टाइम्स m1 क्यूब दैट इज k बाय 2a क्यूब रूट ऑफ दैट, और उसका क्यूब कर दिया तो क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं चलेगा, m1 इक्वल्स टू k बाय 2a क्यूब रूट ऑफ दैट, उसको हमने कैंसिल कर दिया, पुट कर दिया, प्लस 2a माइनस h इंटू m दैट इज k बाय 2a क्यूब रूट ऑफ दैट प्लस k इक्वल्स टू 0, ठीक है। a से a कैंसिल हुआ, k प्लस k बाय 2, तो k प्लस k बाय 2 दैट इज 3k बाय 2 इक्वल्स टू h माइनस 2a k बाय 2a एंड क्यूब रूट ऑफ दैट, ठीक है। बोले सर अब क्या करना, अब सॉल्व करना है, सॉल्व कर लिया, h कोमा k को x y से रिप्लेस करें, लेकिन ये क्यूब रूट है, हटा दीजिए क्यूब रूट, उसको क्यूब कर दीजिए बोथ साइड्स,
दैट इज नथिंग बट द फाइनल रिजल्ट। ये फाइनल लोकस होगा h कॉमा k को x कॉमा y से रिप्लेस कर दीजिए। टू ऑफ द थ्री नॉर्मल कोइंसाइड्स, तो तीन में से दो नॉर्मल कोइंसाइड कर जाते हैं, तो हमने कहा m1 इक्वल्स टू m2, तीन नॉर्मल से जिनकी स्लोप्स m1 m2 m3 हैं, दो नॉर्मल कोइंसाइड कर गए मतलब दोनों की स्लोप सेम हो गई, m1 और m2 बराबर हो गए। ये तीन रिलेशन जो एग्जिस्ट कर रहे हैं तीनों का यूज किया, फर्स्ट और थर्ड के यूज में हमारा काम बन गया। तो m1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ m3, m1 स्क्वायर इंटू m3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ k बाय a, m1 क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, दैट इज k बाय 2a एंड वी गॉट द रिजल्ट। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट थ्रू विच पास थ्रू थ्री नॉर्मल्स टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, locus of the point through which pass through three normals to the parabola y square equals to 4ax such that two of them make angles alpha and beta respectively with the axis such that tan alpha tan beta equals to 2, tan alpha tan beta equals to 2। अब जो रिलेशन गिवन है आपको क्या गिवन है, tan alpha tan beta equals to 2, two of them है ना, locus of the point through which pass through three normals to the parabola such that two of them make angles alpha and beta respectively with the axis, x एक्सिस से जो एंगल बना रहे हैं, पैराबोला की जो एक्सिस है वो x एक्सिस, और नॉर्मल्स जो एंगल बना रहे हैं x एक्सिस से वो अल्फा और बीटा है। तो एक्चुअल में tan अल्फा और tan बीटा इज नथिंग बट द स्लोप्स। तो इसका मतलब जो गिवन रिलेशन है आपको दैट इज नथिंग बट m1 m2 इक्वल्स टू 2, और बहुत सीधे से में काम हो गया, m1 m2 इक्वल्स टू 2, ज़्यादा कहीं कुछ लोड लेने की गुंजाइश है ही नहीं। द रिलेशन ऑलरेडी विच यू आर हैविंग एज m1 m2 m3 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ k बाई a, m1 m2 की वैल्यू को 2 रख दीजिएगा, यू विल बी गेटिंग m3 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ k बाई 2a, m3 इज नथिंग बट द रूट ऑफ दैट इक्वेशन, सेटिस्फाई कर दीजिएगा। लेकिन मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि जरा उसको पूरा सॉल्व करके उसका लोकस फाइंड आउट कीजिए। मैं ये चाहता हूं कि आप उसको आ जाएगा, यस यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट, एग्जैक्टली यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट, बट आई वांट द एग्जैक्ट रिजल्ट व्हेन यू सॉल्व इट, व्हाट रिजल्ट यू आर गेटिंग। यस जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो h, और सॉल्व करने के बाद h कॉमा k को y x y से रिप्लेस कर रहे हो, व्हाट द रिजल्ट विच यू आर गेटिंग एज, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। द रिजल्ट विच यू आर गेटिंग एज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, मतलब क्या हुआ, यू आर गेटिंग द सेम पैराबोला, y लोकस क्या आ गया, लोकस आ गया सेम पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। उसने पूछा है फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट्स थ्रू विच पास थ्रू थ्री नॉर्मल्स सच दैट टू ऑफ देम मेक एंगल्स अल्फा एंड बीटा सच दैट tan अल्फा tan बीटा इक्वल्स टू 2। तो जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से आपने दो नॉर्मल डाले हैं पैराबोला को और वो एंगल्स अल्फा और बीटा बना रहे हैं, वो पॉइंट और कहीं नहीं बल्कि पैराबोला पे ही है, सेम पैराबोला पे। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात। छोटी सी बात मैं आपसे कहूंगा, previous year in the year 2003, एक बहुत मजेदार सा सवाल है। In the year 2003 the question which was asked, question number 32, normals are drawn from the point P, question number 20 given as a page number 20, question number 32, not this one, जो एक्स्ट्रा एडिशनल शीट आपको जो दी गई थी उसकी बात कर रहा था मैं। नॉर्मल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P with slopes m1 m2 m3 to the parabola y square equals to 4x. Normals are drawn from the point P with slopes m1 m2 m3 to the parabola
पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, यहां पर a की वैल्यू 1 गिवन है, फाइन। अब जो इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है वो पढ़िएगा, इफ लोकस ऑफ p with m1 m2 equals to alpha, if locus of p with m1 m2 equals to alpha is a part of parabola itself, जो लोकस आ रहा है पॉइंट p का, क्या आ रहा है, is a part of parabola itself, find the value of alpha। आपको बहुत दिक्कत फिलहाल नहीं होगी, आपको जो आना चाहिए रिजल्ट आप तुरंत बोलेंगे सर tan अल्फा tan बीटा इक्वल्स टू 2 के लिए यू आर गेटिंग द सेम पैराबोला, और उसने कहा है दैट्स अ क्वेश्चन आस्क्ड इन द ईयर 2003। Normals are drawn from the point P with slopes m1, m2, m3 to the parabola, and if locus of P with m1, m2 equals to alpha is a part of parabola itself, m1, m2 equals to alpha लेने पर जो रिजल्ट आ रहा है वो फिर से पैराबोला ही आ रहा है। अल्फा की वैल्यू पूछी गई थी, फिलहाल आपको पता है कि m1, m2 की वैल्यू 2 लेने पर you are getting the same parabola, so alpha is nothing but 2। बाय द वे एग्जाम में प्रोसीड करने की बात होगी तब क्या करेंगे आप, जो डिफरेंस होगा दोस्तों वही डिफरेंस होगा। एग्जाम में प्रोसीड करेंगे तो m1 m2 इक्वल्स टू अल्फा, देख लीजिएगा m1 m2 इक्वल्स टू अल्फा, इसे मैं चेंज कर दूं चलेगा, m1 m2 इक्वल्स टू अल्फा मतलब tan अल्फा tan बीटा इक्वल्स टू, नॉट नेसेसरली इसको tan अल्फा tan बीटा नहीं कहेंगे हम, इसको m1 m2 इक्वल्स टू अल्फा, फाइन। So m1 m2 m3 is minus of k by a, so m3 is coming minus of alpha a। m3 की वैल्यू को प्लेस किया दोस्तों, 2 की जगह ये जो रहने वाला है दैट्स नथिंग बट अल्फा, प्लस k इक्वल्स टू 0। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, कर लेते हैं ना आप इसको, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये लोकस हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम, और इसको सॉल्व करने के बाद में हम इस लोकस को कंपेयर कर देंगे, किसके साथ कंपेयर कर देंगे, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x के साथ में। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन है, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x गिवन है, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x गिवन है मतलब a की वैल्यू 1 गिवन है आपको, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए, वैल्यू ऑफ a इज 1, दैट इज माइनस ऑफ k क्यूब बाय अल्फा क्यूब a स्क्वायर, है ना, हाँ जी, a इज 1 सॉरी, माइनस ऑफ k बाय अल्फा 2a माइनस h, a की वैल्यू 1 तो इट इज 2 माइनस h प्लस k इक्वल्स टू 0, k कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, अरेंज करने पर कैन यू टेल मी व्हाट रिजल्ट यू आर गेटिंग, क्या रिजल्ट मिल रहा है आपको, a की वैल्यू 1 लिखा, जो रिजल्ट होगा वो लोकस होगा, जस्ट टेल मी द रिजल्ट व्हाट यू आर गेटिंग हियर आफ्टर अरेंजिंग दिस, व्हाट लोकस यू आर गेटिंग सो दैट वी कैन सॉल्व इट प्रॉपर्ली। करिए जरा, m1 m2 इक्वल्स टू अल्फा गिवन है और अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, लोकस अगेन पैराबोला है, सो वी विल बी कंपेयरिंग इट वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x से कंपेयर कर देंगे। जरा इसको सॉल्व करिए प्लीज सभी लोग, और चेक करिए क्या रिजल्ट मिलता है आपको। Take the LCM properly and solve. So after taking the LCM and replace h comma by x comma y, you are getting y square equals to alpha square x plus alpha cube minus 2 alpha square। उसको कंपेयर कर लीजिए, ये रिजल्ट आपको मिला, आपको कहा गया इज अ पार्ट ऑफ पैराबोला इटसेल्फ, इसका मतलब है कि y स्क्वायर की वैल्यू 4x के बराबर है, तो अल्फा रिक्वायर्ड है आपको, तो अल्फा स्क्वायर की जो वैल्यू हो गई 4, तो अल्फा की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 2, बोले सर 2 वैल्यूज आ गई यहाँ, तो ठीक है, और ये अल्फा क्यू माइनस 2 अल्फा स्क्वायर किसके बराबर आ गया, अल्फा क्यू माइनस 2 अल्फा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0,
अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस टू इक्वल्स टू 0। तो एक वैल्यू अल्फा की 0 आ गई और एक वैल्यू अल्फा की 2 आ गई। बोला सर यहाँ तो काफी सारी वैल्यूज मिल रही है, प्लस माइनस 2 और 0। हाँ, ऐसी वैल्यू जो कॉमन होगी ना, क्योंकि आपको चाहिए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 एंड अल्फा इक्वल्स टू 0 एंड अल्फा इक्वल्स टू 2, प्लस माइनस 2 और 0 2 में जो कॉमन वैल्यू है दैट इज नथिंग बट 2। कॉमन वैल्यू होना चाहिए ना जो दोनों को सेटिस्फाई करे। सो अल्फा इज इक्वल्स टू 2। ऑलरेडी हमें आइडिया था कि रिजल्ट तो 2 ही आना है, लेकिन ये वेरिफिकेशन वाली बात थी। वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन parametric form. Yes, now you have to prove that the length of intercept on the normal at the point 80 square comma 280 made by the circle which is described on the focal distance of the given point s diameter is a times root over 1 plus t square. Length of intercept on the normal at the point 80 square comma 280 made by the circle which is described on the focal distance of the given point as diameter is a times root over 1 plus t square. Length of intercept है, देखिए जरा, y square equals to 4x parabola, y square equals to 4x parabola, focal distance this is s, this is some point p. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एसपी को डायमीटर लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया गया है ना, विच इज डिस्क्राइब्ड ऑन द फोकल डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट डायमीटर p पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280 है, और एसपी को डायमीटर लेते हुए जो सर्कल ड्रॉ किया गया है दैट इज दिस सर्कल। और क्या पूछा उसने, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द नॉर्मल इज ए टाइम्स रूट ओवर प्लस टी स्क्वायर। ये पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट पे कर्व को टेंजेंट और ये पी पॉइंट पे कर्व को नॉर्मल, राइट, दैट इज नॉर्मल टू द कर्व पैराबोला 8.80 स्क्वायर कॉमा 280। एसपी को डायमीटर लेते हुए सर्कल कंस्ट्रक्ट किया आपने, पी पॉइंट्स पे नॉर्मल ड्रॉ किया आपने, और ये जो P पॉइंट है ये मीट कर रहा है T पॉइंट पे सर्कल को, और उसने पूछा है ये लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट जो है ये प्रूव करिए आप कि दैट लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इज a टाइम्स रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। a टाइम्स रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर इज द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, ऐसा प्रूव करना आपको। क्या लगता है आपको, क्या किया जाए? S is nothing but the focus of that parabola which is a comma 0, P point is 80 square comma 280, SP is nothing but the focal distance, और SP जो है that is nothing but focal distance is given by a plus x, और a plus x is nothing but a plus 80 square, focal distance is given by a plus 80 square, right? चलिए देखिए, यस वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P पॉइंट, दैट P पॉइंट इज 80 स्क्वायर कॉमा 280, दैट व्हाट्स द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y प्लस tx इक्वल्स टू 280 प्लस 80 क्यूब, ठीक है। हमें पीटी फाइंड आउट करना या ये प्रूव करना है, दैट वी हैव टू प्रूव। हमने क्या किया, एसटी को ज्वाइन किया, एसपी को डायमीटर लेते हुए, तो एसटी को हमने ज्वाइन कर लिया, एसटी को ज्वाइन किया, उससे क्या होगा, एसटी को ज्वाइन किया, एसटी को ज्वाइन करने से ये एक्चुअल में क्या हो रहा है कि एसपी डायमीटर है, और एसपी डायमीटर है और एसटी को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो दिस एंगल इज
गोइंग टू बी अ राइट एंगल, 90 डिग्री का एंगल होगा. एंगल एस टी पी इज ऑफ पाई बाय 2. बोले सर क्यों? तो एंगल इन द सेमी सर्कल, एस पी को डायमीटर लेते हुए आपने एक सर्कल कंस्ट्रक्ट किया है, तो डेफिनेटली दिस एस टी पी इज नथिंग बट द 90 डिग्री. और अब हमारा काम हो जाएगा. कैसे हो जाएगा? एस पी हमें ऑलरेडी आइडिया है, पी टी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं. अगर हम एस टी फाइंड आउट कर लेंगे, इफ वी आर एबल टू कैलकुलेट एस टी, विल बी गेटिंग द रिजल्ट इजीली यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. एक बहुत सिंपल सी बात है कि भैया ये तो जरूर लिखा जा सकता है दैट एस पी स्क्वायर इज नथिंग बट एस टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर. एस पी स्क्वायर इज नथिंग बट एस टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर. तो एस टी फाइंड आउट करना है एंड दैट एस टी इज नथिंग बट, एस टी क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. एस टी है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम a comma 0 ऑन द नॉर्मल. क्या बोलते हो? ठीक है. और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दैट मीन्स एस टी इफ आई कैलकुलेट a comma 0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर नॉर्मल के ऊपर विदाउट एनी लोड, इट्स गोइंग टू बी 0 प्लस 80 माइनस ऑफ 280. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर तो कोई बड़ी बात नहीं हुई हम लोगों के लिए, अपॉन रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर. बढ़िया. दैट एस टी इज नथिंग बट 80 minus 280 is minus of 80 minus of 80 cube. You are taking the modulus of that. In fact, it will become 80 minus 80 plus 80 cube. तो ये हो जाएगा 1 plus t square. बात तो खत्म हो गई. एस टी आपको मिल गया, एस पी ऑलरेडी नोन है आपको, तो अब क्या आएगा? यूजिंग दैट रिजल्ट एस पी स्क्वायर इक्वल्स टू एस टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर, यू आर गोइंग टू गेट द फाइनल रिजल्ट ओनली. एस पी इज ए टाइम्स 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर. यू वांट टू फाइंड एस टी ऑलरेडी आपको नोन है, माइनस ऑफ ए स्क्वायर टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर. ओके, एंड दैट इज नथिंग बट क्या रिजल्ट मिलेगा? ये रिजल्ट मिलेगा आपको पी टी. कैलकुलेट दैट. इसको कैलकुलेट कर लीजिए. यू विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट. सो आई थिंक ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द रिजल्ट नाउ. आसानी से मिलना चाहिए. दैट पी टी स्क्वायर इज नथिंग बट, जो पी टी स्क्वायर होगा दैट इज नथिंग बट ए स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर. आई थिंक ऑल ऑफ यू आर एबल टू गेट दैट, है ना? अप्रोच क्लियर है. नॉर्मल की इक्वेशन लिखा हमने, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस a, 0 on that normal, that's going to be equals to st. ठीक है. अब एक और मजेदार अप्रोच देखिएगा, ध्यान से देखिए प्लीज. लुक फॉर अ डिफरेंट अप्रोच. ये तो एक हुआ जो दिमाग में आना चाहिए था. ये वो अप्रोच जो दिमाग में एक जनरल व्यू में आना चाहिए था कि यार ऐसा किया जा सकता है. अब थोड़ा सा अलग हटके भी सोचा जाए. देखो, हमें पीटी फाइंड आउट करना, दैट्स फाइन. पीटी इज नथिंग बट द नॉर्मल. हमने क्या किया?
ये P पॉइंट पे टेंजेंट और ये P पॉइंट पे नॉर्मल, टेंजेंट नॉर्मल के बीच में एंगल 90 डिग्री, दैट्स ओके। SP डायमीटर है, दैट इज अगेन ओके। P पॉइंट पे जो टेंजेंट है, टेंजेंट को हमने एक्सटेंड किया, P पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसे एक्सटेंड किया हमने, और लेट्स से दैट टेंजेंट मीट्स द सर्कल एट पॉइंट Q, ये सर्कल को मीट करती है टेंजेंट Q पॉइंट के ऊपर। SQ को हमने ज्वाइन कर दिया, SQ को ज्वाइन किया, ठीक है। एक और बात अगर मैं आपसे पूछूं तो शायद आपको परेशानी तो नहीं होना चाहिए, एंड दैट इज नथिंग बट दैट्स द सेकंड अप्रोच, अल्टरनेटिव अप्रोच। एंगल SQP, एंगल SQP इज नथिंग बट ऑफ 90 डिग्री। एंगल SQP जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। बोले सर ठीक है, उससे क्या फर्क, क्यों? क्योंकि एंगल इन द सेमी सर्कल वाली बात हो गई, क्योंकि SP डायमीटर है। अब देखना ध्यान से, दिस एंगल इज 90, दिस इज 90, दैट्स एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड नॉर्मल, सो इट्स 90। सो इफ आई कंसिडर दिस एंगल TSQ, ये चौथा भी जो पॉइंट होगा, ये भी, ये जो एंगल TSQ जो होगा दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू 90। दिख रहा है क्या? क्या बोलते हो? अरे भाई ये एंगल इन द सेमी सर्कल दैट्स 90, दैट्स द एंगल इन द सेमी सर्कल इट्स 90, दैट्स द एंगल 90 बिकॉज ऑफ एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड नॉर्मल, so these three angles are 90, so this fourth is also going to be equals to 90। बोले सर उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो ये PQST है, is a rectangle, PQST जो है ये क्या बन गया? दैट्स नथिंग बट द रेक्टेंगल। और अगर ये रेक्टेंगल है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है? PT। PT और SQ तो बराबर होगा, ठीक है। SQ क्या है? दैट SQ इज नथिंग बट, SQ जो है दैट इज नथिंग बट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A,0 ऑन द टेंजेंट। SQ is nothing but length of perpendicular from A,0 on the tangent होगा। तो SQ क्या लिखना है? टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट TY इक्वल्स टू x प्लस AT स्क्वायर। कोई परेशानी तो नहीं? TY इक्वल्स टू x प्लस AT स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। SQ फाइंड आउट करना चाहते हो आप, A,0 से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दो, डायरेक्टली आपको SQ मिलेगा। देयर इज नो नीड टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम एनीवेयर, डायरेक्टली यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट। A,0 से हो जाएगा आपका A प्लस AT स्क्वायर प्लस 0 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस T स्क्वायर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर शायद अलग से नहीं समझाना पड़े आपको, इसको अरेंज कर लेंगे यहाँ पे x माइनस TY प्लस AT स्क्वायर इक्वल्स टू 0। A,0 से आपने लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डाला और जो रिजल्ट है वो कुछ नहीं बल्कि A टाइम्स रूट ओवर 1 प्लस T स्क्वायर डायरेक्टली मिल रहा है आपको। विद इन 3 स्टेप्स यू आर गेटिंग द रिजल्ट इनफैक्ट। फिर से समझिएगा इसमें क्या हुआ, जो P पॉइंट पे टेंजेंट है, P पॉइंट पे टेंजेंट को हमने एक्सटेंड कर दिया, और P पॉइंट पे टेंजेंट को जब हमने एक्सटेंड किया तो वो Q पॉइंट पे मीट कर रही है सर्कल को। SQ को ज्वाइन किया, ये एंगल 90 डिग्री का हुआ एंगल इन द सेमी सर्कल, ये ऑलरेडी 90 का एंगल इन द सेमी सर्कल, ये एंगल 90 का बिकॉज ऑफ एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड नॉर्मल।
और ये तीनों अगर 90 डिग्री के हैं तो ये भी डेफिनेटली 90 डिग्री का होगा. द फोर्थ वन विच इज ऑन द सर्कल अगेन, दैट्स ऑल्सो गोइंग टू बी ऑफ 90. चारों 90 के हो गए तो ये जो पी क्यू एस टी है दैट बिकम अ रेक्टेंगल. और अगर ये रेक्टेंगल बन गया तो अगर ये रेक्टेंगल बन गया तो पीटी आपको रिक्वायर्ड था, पीटी और एस क्यू बराबर होगा. और पीटी और एस क्यू बराबर होगा तो एस क्यू क्या है? एस क्यू है a,0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट के ऊपर. टेंजेंट है टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर. इस पे a,0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डाल दिया आपने और आपको डायरेक्ट रिजल्ट मिल रहा है. सो लोकस बेस्ड क्वेश्चंस में if a chord PQ of the parabola y square equals to 4x subtends a right angle at the vertex of the parabola is 0, 0, show that locus of point of intersection of normals at P and Q, locus of point of intersection of normals at P and Q is y square equals to 16 times a into x minus 6 है. जो पूछा गया आपसे वो ये पूछा गया है. If a chord PQ of the parabola y square equals to 4x subtends a right angle at the vertex, और आपसे पूछा गया है locus of point of intersection of normals at P and Q is y square equals to 16a x minus 6a. इनफैक्ट ये जो रिजल्ट आ रहा है ये क्या आ रहा है? दैट लोकस इज नथिंग बट अ पैराबोला अगेन. लोकस जो आ रहा है वो पैराबोला ही है. एंड लोकस इज अ पैराबोला विथ वर्टेक्स 6a, 0 एंड हैविंग द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एज 16 है. ये एक्चुअल में क्वेश्चन कई बार वो डायरेक्टली ये नहीं पूछता है कि लोकस ये आ रहा है. लोकस इज व्हाट? पैराबोला. एंड उसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं. पैराबोला और पैराबोला में 4 ऑप्शन दे दिए, इसका वर्टेक्स, इसका फोकस, इसकी डायरेक्ट्रिक्स कैलकुलेट करवाने के लिए. ये बात तो तय है कि ये सारी बातें तभी कैलकुलेट ठीक ढंग से हो पाएगी जब आपसे वो लोकस प्रॉपरली फाइंड आउट कर पाएंगे आप. देखें जरा, chord PQ subtends angle 90 degree at the vertex. Fine, that's the parabola. This is a chord PQ. ये chord PQ जो है वर्टेक्स पे एंगल बना रही है 90 डिग्री का. That chord PQ is making an angle of 90 degree at the vertex. Fine. अब ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया और इस Q पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया. P पॉइंट पे नॉर्मल है ना. टेंजेंट एंगल, टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा. VP से नॉर्मल का एंगल 90 डिग्री का नहीं है. तो P पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया. लेट्स से दिस इज द नॉर्मल. और Q पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया. और ये जो नॉर्मल्स हैं ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं लेट्स से 8 पॉइंट R. ये दोनों नॉर्मल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे. जो नॉर्मल है दैट मीन्स दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. ये ध्यान रखने वाली बात है. दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. दिस इज टेंजेंट, दिस इज नॉर्मल. दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. नॉर्मल्स के बीच में एंगल. और ये नॉर्मल जो है, नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन R विच इज H, K. और आपसे पूछा गया है यहाँ पे लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स. नॉर्मल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रिक्वायर्ड है. क्या किया जाए? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कंसीडर कर लिया जाए. यहाँ पर P पॉइंट के 80 स्क्वायर 280 या 8T1 स्क्वायर 281 और Q पॉइंट के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स 82 स्क्वायर 282. ठीक बात है. वर्टेक्स ऑफ दैट पैराबोला इज 0, 0. अब सबसे पहली बात की जो PQ है दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द वर्टेक्स. जो एंगल बना रही है वर्टेक्स पे दैट इज ऑफ 90 डिग्री. सो एंगल PVQ इज ऑफ π/2. एंगल PVQ 90 डिग्री का. विल बी गेटिंग सम रिलेशन हियर. 90 डिग्री का एंगल है तो m1 m2 इक्वल्स टू -1 और यू कैन से m टाइम
स्लोप ऑफ Vp इंटू स्लोप ऑफ Vq इज इक्वल टू -1. पॉइंट्स अवेलेबल हैं. V पॉइंट इज 0 0, P पॉइंट इज 81 स्क्वायर कॉमा 281, Q पॉइंट इज 82 स्क्वायर कॉमा 282. स्लोप्स फाइंड आउट कर लोगे आप और यू विल बी गेटिंग सम रिजल्ट हियर. व्हाट्स द रिजल्ट यू आर गेटिंग हियर? T1 T2. You are getting the result as T1 T2 equals to -4. Yes, ये रिजल्ट आ रहा है जब कॉर्ड 90 डिग्री का एंगल बना रही. कहां पर? वर्टेक्स पर. इट इज सबटेनिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द वर्टेक्स. आगे की बात की जाए, आपको रिक्वायर्ड क्या है? लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स. नॉर्मल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और उसका लोकस. इफ यू रिमेंबर, जब मैं नॉर्मल्स की इक्वेशन डिस्कस कर रहा था y प्लस टी एक्स इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब, आई हैव सजेस्टेड यू that you should also remember the locus of point, you should remember the point of intersection of two normals. Point of intersection of two tangents is given by at1 t2 comma at1 plus t2 और point of intersection of normals, क्योंकि ये help करते हैं questions को solve करने में. और point of intersection of normal जब कहा जाएगा 2a plus a times, देखो एक सीधी सी बात है, अगर रिजल्ट याद है तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा और नहीं तो आपको टाइम लगेगा, बिकॉज यू विल बी सॉल्विंग द टू इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल. देन कॉमा माइनस ए T1 T2 T1 प्लस T2 H is nothing but equals to H is equals to 2a plus a times T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2. H कॉमा के लिया है ना हमने. K इज नथिंग बट माइनस ऑफ ए T1 T2 T1 प्लस T2. लोकस फाइंड आउट करने का मतलब क्या है? पैरामीटर्स को एलिमिनेट कर दो. पैरामीटर क्या है? T1 और T2. एलिमिनेशन ऑफ T1 T2 इज गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट. T1 T2 का एलिमिनेट करने पे रिजल्ट मिलेगा आपको. बोले सर कैसे? ये H और K, ये T1 T2 ऑलरेडी -4 के बराबर है. T1 T2 इक्वल्स टू -4. T1 T2 इक्वल्स टू -4. प्लेस द वैल्यू ऑफ T1 T2 हियर. सॉल्व करना है आप इन तीनों का यूज करके. जैसे ही T1 T2 एलिमिनेट होंगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा. यू विल बी गेटिंग द फाइनल रिजल्ट. T1 T2 इक्वल्स टू -4. देख लीजिए, T1 T2 इक्वल्स टू -4 को प्लेस किया आपने, यहां से मिलेगा आपको T1 T2 इक्वल्स टू K बाय 4 इनफैक्ट. अरे भाई T1 T2 की वैल्यू रख दी यहां पर. वी हैव केप्ट द वैल्यू ऑफ T1 T2. -4 रखा यहां पे, तो इट विल बिकम T1 विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ T1 प्लस T2. बोले सर अब क्या किया जाए? फर्स्ट इक्वेशन को देखो जरा. H इज इक्वल्स टू 2a प्लस a टाइम्स T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2. T1 प्लस T2 होल स्क्वायर माइनस T1 T2. राइट? T1 प्लस T2 वैल्यू प्लेस कर दो यहां पर. T1 प्लस T2 की वैल्यू रख दीजिए K बाय 4 है. माइनस T1 T2 इज ऑलरेडी -4 प्लस. यस, वी हैव एलिमिनेटेड द T1 T2. और आप ये जरूर देखिएगा कि किस ढंग से एलिमिनेशन किया गया है. ये एलिमिनेशन बनना चाहिए आपसे. दैट इज नथिंग बट द एलिमिनेशन ऑफ T1
भाई आपने T1 T2 इक्वल टू -4 को प्लेस किया, वी गॉट द वैल्यू ऑफ, सॉरी T1 T2 -4 को प्लेस करके हमने T1 प्लस T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और उसको H में रख दिया। अरेंज कर लीजिएगा, यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट विच इज नथिंग बट द पैराबोला। लेकिन यहां पे काम आसान पता है क्यों हुआ है आपको? काम आसान केवल इसलिए हुआ है क्योंकि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल्स यू आर हैविंग द आइडिया, और अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स नहीं पता है तो विल बी, रिजल्ट तो आएगा लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि आप नॉर्मल्स को सॉल्व करोगे, दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स तो निकालने पड़ेंगे, और ऑलरेडी आपको पता है तो टाइम सेव होगा। और ये जरूर ऑब्जर्व करने वाली बात है कि किस ढंग से T1 T2 एलिमिनेट किया गया है, ये जरूर चेक कर लीजिए। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिएगा, इफ फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला y² इक्वल्स टू 4ax pairs of chords be drawn perpendicular to each other. From vertex of the parabola, pair of chords be drawn perpendicular to each other, and with these chords as adjacent sides, a rectangle is completed. एक रेक्टेंगल कंप्लीट किया है कॉर्ड्स को एडजेसेंट साइड्स लेते हुए, और आपसे पूछा गया है प्रूव दैट द लोकस ऑफ वर्टेक्स ऑफ द फार्देस्ट एंगल ऑफ द रेक्टेंगल, prove that the locus of vertex of the farthest angle of the rectangle is a parabola y² equals to 4a x minus 8a। और मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन जो होगा वो डायरेक्टली वो नहीं पूछेगा कि इज अ पैराबोला, वो उसकी इक्वेशन देके रखेगा, ऐसा भी नहीं। जो क्वेश्चन होगा उसमें कहीं ना कहीं वो ऑप्शंस देने वाला है आपको कि दैट्स गोइंग टू बी अ पैराबोला विद दिस वर्टेक्स एंड दिस फोकस, या पैराबोला विद दिस फोकस एंड दिस वर्टेक्स, मतलब वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करेगा उसको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जैसा लैंग्वेज में कहा गया वैसा काम करते हैं। दैट इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, और ये वर्टेक्स से परपेंडिकुलर कॉर्ड्स को ड्रॉ किया गया, वर्टेक्स से परपेंडिकुलर कॉर्ड्स को ड्रॉ किया गया, और ये जो कॉर्ड्स हैं ये P पॉइंट और Q पॉइंट पे मीट कर रही है। दोस कॉर्ड्स मीट्स द पैराबोला एट पॉइंट P एंड Q, ठीक है। एंड विद दीज कॉर्ड्स एट एडजेसेंट साइड्स, VP और VQ को एडजेसेंट साइड्स लेते हुए एक रेक्टेंगल बना लिया गया है। VP और VQ को एडजेसेंट, P पॉइंट और Q पॉइंट तो तय बात है कि पैराबोला के ऊपर है, और VP और VQ को एडजेसेंट साइड्स लेते हुए एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट किया। और ये R पॉइंट आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है लोकस ऑफ वर्टेक्स ऑफ द फार्देस्ट एंगल ऑफ द रेक्टेंगल। वर्टेक्स ऑफ द फार्देस्ट एंगल मतलब ये वर्टेक्स है तो जो फार्देस्ट है वो दैट इज नथिंग बट R। इस R पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है, एंड दैट R इज नथिंग बट लेट्स से H, K वी हैव टेकन, ठीक है। ये क्वेश्चन है, वर्टेक्स इज 0, 0, P point is on the parabola, I have taken that point as 81 square, 281. Q point is nothing but 882 square, 282, और R point जो है वो H, K, और R point का जो लोकस है वो 4a टाइम्स y² इक्वल्स टू 4ax माइनस 8a। ये प्रूव करना आपको। क्या किया जाए? एक बात तो यहाँ पर भी की जा सकती है, उसके बाद में आप सोचिए, और वो ये कि P पॉइंट 81 स्क्वायर, 281, Q पॉइंट इज 82 स्क्वायर, 282, और वर्टेक्स इज 0, 0। तो एक बात तो जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने सॉल्व किया था, इफ यू रिमेंबर, इन दैट केस दैट कॉर्ड वाज सबटेंडिंग एंगल 90 डिग्री एट द वर्टेक्स। बात तो यहाँ पर भी वैसी कुछ हो गई। तो एक रिजल्ट तो हमारे पास कंफर्म है, क्या भाई? इसमें तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे का आप सोचें जरा, स्लोप ऑफ VP इंटू स्लोप ऑफ VQ इज इक्वल्स टू -1। स्लोप्स फाइंड आउट करना कोई इशू नहीं।
T1 T2 इक्वल्स टू -4, ये तो आ गया. व्हाट नेक्स्ट कैन बी डन? क्या क्या ओपिनियन आ रहे हैं आप लोगों के, बताइए. चलिए आप बताइए. पी आर और क्यू आर परपेंडिकुलर तो हैं. आपके पास पर दो अननोन चल रहे हैं, T1 T2, ध्यान रखिएगा. हम्म हम्म डायगनल्स का मिड पॉइंट या डायगनल बाइसेक्ट करेंगे, इस बात का यूज कर लिया जाए. दैट्स अ रेक्टेंगल VPRQ, है ना. VPRQ इज द रेक्टेंगल. और अगर हम यहाँ पे ये बात यूज कर लें, आप तरीके अलग अलग हो सकते हैं. जैसे आप सोच रहे हैं कि सर PR की इक्वेशन फाइंड आउट करें, QR की इक्वेशन फाइंड आउट करें, T1 T2 का यूज करें, लेकिन वो थोड़ा सा टीडीएस होगा. आप रेक्टेंगल की एक छोटी सी बात अगर आप कंसीडर कर लें कि यार डायगनल बाइसेक्ट करते हैं, सीधी सी बात है. इन केस ऑफ रेक्टेंगल्स डायगनल बाइसेक्ट्स, और बस एक छोटी सी बात अगर आप पकड़ लेंगे बात खत्म हो जाएगी. डायगनल बाइसेक्ट्स, है ना. तो डायगनल बाइसेक्ट्स, अदरवाइज वो काफी लंबा हो जाएगा. तो डायगनल बाइसेक्ट्स इन द रेक्टेंगल. सो ये VR एक डायगनल हुआ और PQ एक डायगनल हुआ, और दोनों बाइसेक्ट करते हैं तो उनके दोनों के मिड पॉइंट्स को इक्वेट कर दीजिए. दैट मीन्स H+0/2 इज इक्वल्स टू AT1 स्क्वायर प्लस AT2 स्क्वायर बाय 2. यस. और K+0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2AT1 प्लस 2AT2 डिवाइड बाय 2. और एक रिजल्ट ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, दैट इज ऑफ T1 T2 इक्वल्स टू -4. आपका टारगेट है एलिमिनेट कर दीजिए T1 T2 को, और बहुत परेशानी नहीं होगी, बिकॉज यू विल बी गेटिंग T1 प्लस T2. देख लीजिएगा, यू आर गेटिंग T1 प्लस T2 फ्रॉम दिस प्लेस. T1 plus T2 is equals to K by 2A. Here what you are getting is H is equals to A times T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर. देखिए एलिमिनेशन बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा एलिमिनेशन पैरामीटर्स का. और T1 T2 इक्वल्स टू -4 ऑलरेडी अवेलेबल है. T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू K by 2A. H इज इक्वल्स टू, कोई परेशानी नहीं है, H इज इक्वल्स टू A टाइम्स T1 प्लस T2 होल स्क्वायर -2 T1 T2. right. H is equals to A times K square by 4A square T1 T2 is -4 plus 8. That's the final result. HK को XY से रिप्लेस कर दीजिएगा और आपको रिजल्ट मिलेगा. One more interesting question. For the parabola y square equals to 4x, prove that the locus of point of intersection of two tangents, which intercept a given distance 4c on the tangent at the vertex is again a parabola. For the parabola y square equals to 4x, locus of point of intersection of two tangents which intercept a given distance 4c on the tangent at the vertex is against a parabola. 4c का इंटरसेप्ट बना रही है कहां पर? टेंजेंट एट द वर्टेक्स के ऊपर. देखिएगा tangent at the vertex is nothing but this is the x axis और tangent at the vertex अगर आप देखेंगे that is nothing but y axis.
दैट इज वाई एक्सिस। ठीक है, और जो टेंजेंट्स इंटरसेप्ट बना रही है, टेंजेंट एट द वर्टेक्स एक्सिस, वर्टेक्स पर जो टेंजेंट है वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट बन रहा है, दैट इज नथिंग बट 4c। देखिएगा, दिस इज वन ऑफ द टेंजेंट, दिस इज द सेकेंड टेंजेंट। लेट्स से ये मीट कर रही है वर्टेक्स पर टेंजेंट वाई एक्सिस को ए और बी पॉइंट के ऊपर, and this is the point of intersection, let's say R, ये point है P on the curve 81 square comma 281, this point is Q 82 square comma 282। आपको प्रॉब्लम में प्रोवाइड किया है जो AB की लेंथ है वो इक्वल है 4c के, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ R इज रिक्वायर्ड, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स, R का लोकस रिक्वायर्ड है। R इज नथिंग बट h, k, लेट्स से वी हैव टेकन। दोस्तों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट Q कैन बी रिटन इजीली, टी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस एटी के फॉर्म में, टी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस एटी स्क्वायर के फॉर्म में। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस रिक्वायर्ड है। हमें आइडिया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल्स, मैंने सजेस्ट किया था कि आपको याद होना चाहिए। H इज नथिंग बट A T1 T2 and K is A T1 plus T2। ठीक है, ये हमारा काम काफी आसान कर देता है। टेंजेंट एट P पॉइंट, टेंजेंट की इक्वेशन T1y इक्वल टू एक्स प्लस AT1 स्क्वायर, ठीक है, और T2y टेंजेंट एट Q, ये भी ठीक है। एक बहुत सिंपल सी बात है, इफ आई आस्क यू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स पूछता हूं तो ए के कोऑर्डिनेट्स जो हैं दैट इज नथिंग बट द इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट विद द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 0 कॉमा AT1 और बी पॉइंट इज सिमिलरली 0 कॉमा AT2। AB is given to you as 4c, AB 4c given है, AB is nothing but the distance between these two, दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है AB, that can be written as AB square is 16c square x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square a square t2 minus t1 whole square equals to 16c square, राइट, दैट इज ए स्क्वायर। मेरा टारगेट है h, k का लोकस फाइंड आउट करना, ए स्क्वायर T1 प्लस T2 होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4T1 T2 इज इक्वल टू 16c स्क्वायर। ठीक है, बड़े सर आप क्या अभी हो गया, ए स्क्वायर T1 प्लस T2 की वैल्यू रिप्लेस कर दोगे आप एस के बाय ए, दैट इज के स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस ऑफ 4T1 T2, T1 T2 है h बाय ए इज इक्वल्स टू 16c स्क्वायर। लोकस है
that is nothing but the locus. जहाँ t1 t2 eliminate हुआ, you are getting the locus, that is nothing but k square minus 4ah equals to 16c square, y square equals to 4ax plus 16c square. That y square is nothing but 4a x plus 4c square upon a. The locus you are getting as a parabola, and parabola with vertex minus 4c square by a comma 0. ठीक है, बट यहाँ पर भी जो ऑब्जर्व करने वाली बात है, हाउ टू एलिमिनेट द पैरामीटर्स, वो देखने वाली बात है. और सेकेंडली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स अगर आपको याद होते हैं तो आपका काम आसान हो जाता है. अगेन लोकस बेस्ड क्वेश्चंस. लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ, you have to find out the locus of midpoints of normal chords of the parabola y square equals to 4ax. Locus of midpoint of normal chords of the parabola. ये क्वेश्चन आपको फिर से मिलेगा इन इलिप्स एंड अगेन इन हाइपरबोला, तीनों जगह मिलेगा. लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ नॉर्मल कॉर्ड्स फॉर द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x. और एक अप्रोच है और हमेशा वैसी ही अप्रोच रहेगी, और ये अप्रोच कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काफ़ी ज़्यादा लगती है. मिडिल पॉइंट ऑफ नॉर्मल कॉर्ड्स, देखो दिस इज द नॉर्मल टू द कर्व. ये कर्व के लिए नॉर्मल है 80 स्क्वायर कॉमा 280 इज द पॉइंट. लेट से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखा जा सकता है. एट 80 स्क्वायर कॉमा 280 is y plus tx equals to 280 plus 80 क्यूब. बोले सर ठीक है, आइडिया है. मिड पॉइंट का लोकस चाहते हो आप. लेट्स से दिस मिड पॉइंट इज p पॉइंट x1 y1. ये मिडिल पॉइंट है x1 y1. और आप ये भी बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड with midpoint given. And that's given by t equal to s1. Y square equals to 4ax. y1 minus 2a into x plus x1 equals to s1. कोई नई बात तो नहीं. t is equals to s1 is the equation of chord with middle point as given. minus 4ax1 और ये हो जाएगा प्लस 2ax1 माइनस 2ax1. बोले सर अब करना क्या है इसमें. दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म जो आप जानते हैं, और ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ पॉइंट फॉर्म व्हेन पॉइंट इज गिवन टू यू एज अ मिड पॉइंट. इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों इक्वेशन कुछ और नहीं, एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है. इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आर ऑफ सेम लाइन. 1 and 2
represents the same line, और अगर सेम लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं, कंपेयर द कोएफिशिएंट्स एंड एलिमिनेट पैरामीटर। टी को एलिमिनेट कर दीजिए, जैसे ही टी एलिमिनेट होगा यू आर गोइंग टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। 1 and 2 represent the same line on comparing the coefficients. कंपेयर कर दीजिए कोएफिशिएंट्स को और देखिएगा हाउ टू कंपेयर। yes, you are aware of coefficients of x, y and constant terms. What is the coefficient of x? That is t. On coefficient of x here minus of 2a equals to coefficient of y, that's 1 by y1 equals to that's the constant term, ठीक है ना, 2at plus 80 cube divided by the constant term present in the second equation, that is of y1 square minus 2ax1, y1 square minus 2ax1, ठीक है, हो गई बात। करना क्या है, टी एलिमिनेट कर दीजिए। बोले सर कैसे करें, वो समझ में नहीं आ रहा, क्यों, क्या समझना उसमें, ये देखिए इफ यू कंसीडर फर्स्ट 2 यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ टी एज माइनस ऑफ 2a by y1, और अगर आप सेकेंड थर्ड को उठाते हैं यू विल बी गेटिंग 1 by y1 इक्वल्स टू 2a, t को रिप्लेस कर दीजिए, t को एलिमिनेट करना, यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट। t की वैल्यू ऑलरेडी आ गई आपको, माइनस 2a by y1 प्लस a टाइम्स माइनस 2a by y1 होल क्यूब डिवाइडेड बाय y1 स्क्वायर माइनस 2ax1। यू एलिमिनेटेड द पैरामीटर, t को एलिमिनेट कर दिया आपने। आप क्या अरेंज कर लीजिए, यू आर गोइंग टू गेट द फाइनल रिजल्ट। x1 y1 को x, y से रिप्लेस करिएगा, और ये अप्रोच कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काफी ज्यादा लगने वाली है, जहां पर ये कहा जाएगा दीज टू इक्वेशंस रिप्रेजेंट द सेम लाइन। अलग अलग ढंग से आपने लाइन की इक्वेशन लिखी है, नॉर्मल की इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिड पॉइंट इज गिवन t इक्वल टू s1। दोनों बात तो एक ही है, सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कंपेयर द कोएफिशिएंट, एलिमिनेट the parameter. Same question is going to be repeated in case of ellipse, and same approach is there. Approach is same, equation changes. Normal की equation लिखेंगे parametric form में, normal की equation या equation of chord with midpoint is given t equal to s1 लिखेंगे और compare करेंगे, और वहाँ थीटा eliminate कर देंगे। Likewise the same question for the hyperbola also, same approach। Question देखेंगे और समझ जाएंगे आप क्या करना है।